वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन 5 तक के सॉल्विंग कर रखी थी। अब हम आगे के क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. So इसमें क्या बोल रहे हैं कि 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, मतलब बॉयज की हाइट दे रखी है। वो कुछ दूरी पे खड़ा है एक बिल्डिंग से। उस बिल्डिंग की लेंथ है हमारे पास, मतलब कितनी लंबी है, वो 30 मीटर की बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आईज से जो बिल्डिंग का टॉप है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। पहले 30 डिग्री था, फिर जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है वो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन उसका हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। तो डिस्टेंस हमको निकालना है कि कितना दूरी वो बिल्डिंग की तरफ चलकर जाता है। सो इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये इसका डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये बिल्डिंग है हमारी 30 मीटर की, ये पूरी बिल्डिंग है। ये ग्राउंड से लेके टॉप तक के 30 मीटर की बिल्डिंग है। ये हमारे पास एक लड़का खड़ा है जिसकी हमारे पास हाइट है 1.5 मीटर, ठीक। तो ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगी, और ये पूरी 30 डिग्री है। तो इसकी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि लेंथ निकाल सकते हैं कितनी हाइट होगी। यहां से यहां तक 30 डिग्री का एलिवेशन है। जब हम इधर देखते हैं तो ये थोड़ा सा जब बढ़कर जा रहा है यहां तक के, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमें दे रखी है लेंथ पूरी, ये पूरी यहां से यहां तक है। इसको भी कुछ पॉइंट लेट कर लेते हैं, ई और ये एफ, ठीक। सो हमारे पास पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, पूरी हाइट कैसे है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसको हमने डिनोट किया हुआ है डीई से, कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। और हमारे पास ये बॉय की लेंथ, जो ये बॉय है, सो इसकी लेंथ हमारे पास सी की लेंथ कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर है। सो अगर हमको डीसी निकालना होगा, तो डीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीई से सीई की लेंथ माइनस कर देते हैं। डीई लेंथ हमारे पास 30 है, इससे हम 1.5 की माइनस कर देंगे वैल्यू। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। सो हमारे पास डीसी कितना आ गया है, ये एग्जैक्ट ये वाला पार्ट डीसी ये कितना आया है, 28.5 मीटर। तो ये हमारे पास 28.5 मीटर की डीसी आ गई है वैल्यू, यहां तक हो गया। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, कितना वो बिल्डिंग की तरफ चलकर जाता है, मतलब कितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है। सो इसको ये हमें ए बी निकालना है, ठीक है। ये फाइंड करना है हमको यहाँ पे बेसिकली कि कितना है। सो अब पहले हम उठाते हैं इस पूरा एंगल कंसीडर करते हैं, ये 60 डिग्री वाला, ठीक। इसके लिए सॉल्व करते हैं कि इन ट्राइंगल डी बी सी हमें क्या क्या गिवन है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर गिवन है, हमें निकालना है बेस। सो परपेंडिकुलर बेस के लिए जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो है tan। So tan 60 डिग्री gives DC अपॉन BC, और tan 60 की वैल्यू √3, DC है 28.5, ये वैल्यू भी निकाल ली है, और ये बेस हमारा BC, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, तो BC ये हो गया 28.5 √3। तो ये BC की हमने निकाल ली है लेंथ, यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारा BC दे रखा है 28.5 अपॉन √3 मीटर, ये BC आ गया यहाँ से। अब हम अगला ट्रायंगल यूज करते हैं। सो नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल DAC, ये DAC ये पूरा ट्रायंगल अब हम एक साथ देंगे। सो इसमें भी क्या है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है और हमको बेस पता है। सो हम फिर से वही लगाएंगे, tan 30 डिग्री, इस बार थीटा हमारा 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर DC, बेस है हमारे पास ये पूरा बेस AC, ठीक है। और ये पूरे के लिए 30 डिग्री है, तो इसलिए इसको एंगल माना, ये पूरा बेस AC ले लिया है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। DC कितना था, 28.5, AC एज इट इज, AC क्या है, ये पूरा, इसको ऐसे लिख देते हैं। और AC को हम और क्या लिख सकते हैं, AC क्या है, AB प्लस BC, तो इसको AB प्लस BC लिख सकते हो यहां से। तो अगले में क्या लिख देंगे, 1/√3 28.5, और AC की जगह लिख देते हैं AB प्लस BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, AB प्लस BC इधर हो गया, ये 28.5 √3 हो गया। यहां से वैल्यू निकाल चुके हो BC की पिछले, सो यहां से यूज कर लेते हैं पिछले ट्रायंगल से जो वैल्यू निकाली हुई है, AB प्लस BC की वैल्यू 28.5 अपॉन √3। तो ये हमारी वैल्यू हो गई इसकी। इसको उस तरफ भेज देते हैं, AB इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3, कॉमन निकाल लेते हैं 28.5, ठीक। अंदर क्या बचा रह जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3। सो इसको सॉल्व करते हैं, 28.5
यहाँ कॉमन ले लेंगे एलसीएम, सो यहाँ 3 - 1 अपॉन √3, सो ये हो जाएगा 28.5 2 अपॉन √3। ये ऐसे हो गया। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर आगे। सो इस 28.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सो ये हो जाएगा पूरा 57 अपॉन √3। ये किसके इक्वल में चल रहा है? AB के। ये सारा कुछ AB के इक्वल में चल रहा है। तो अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3 AB, तो ये 57 √3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 3 AB, कैंसिल आउट कर देते हैं 19, तो 19 √3। सो AB की कितनी वैल्यू आ गई है? 19 √3। सो कितना डिस्टेंस वो वॉक करता है बिल्डिंग की टूवर्ड्स चलने के लिए? AB हमने ये फाइंड किया है। सो वो 19 √3, मतलब जो डिस्टेंस वो वॉक करता है, द डिस्टेंस he walked towards the building is 19 √3 मीटर। तो ये इसका आंसर है। So next question है, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मतलब एक हमारे पास पॉइंट दिया गया है ग्राउंड पे, वहां से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, मतलब ट्रांसमिशन टावर जो है उसके बॉटम से टावर जो टॉप है वो देखते हैं, वो कितनी मतलब बिल्डिंग पे रखा हुआ है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे रखा हुआ है। जो उसके एंगल वहां से बन रहे हैं वो कितने हैं? 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो उनके टॉप और बॉटम से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। हमें उस टावर की हाइट बतानी है। बिल्डिंग तो दे रखा है, बिल्डिंग 20 मीटर हाई की है, तो हमें अब मतलब हाइट की है, तो हमको हाइट निकालनी है टावर की। सो इसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये इसका डायग्राम है, ठीक है, कि ये हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी 20 मीटर हाइट की है, और वहीं जो हमारे पास ये टावर है पूरा, ये दे रखा है यहाँ पे टावर पूरा हम लेंगे H+ मीटर। ये टावर के लिए हमने ये लेट करा हुआ है, ये पूरी लेंथ हो जाएगी H+ 20 मीटर। ये पूरी हाइट हो गई। सो अब हम पहले इस एंगल के लिए वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुछ लेट कर लेते हैं D। सो लेट पहले हाइट को जो हमने H लिखा है वहां पे वो लैंग्वेज में लिख देते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H मीटर। ठीक है, ये डायग्राम में हमने H मीटर्स को लेट करा हुआ था, लिख दिया इस लैंग्वेज में। अब ट्राइंगल सॉल्व करते हैं ADB ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं। सो अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है? इसकी कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसको ये हमें दिया ही नहीं है। सो इसको हम ऐसे एज इट इज AB लेकर चलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको लेट भी कर सकते हो कुछ। सो अब हम लेते हैं, यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर गिवन है और हम ये मान लेते हैं इसको ऐसे ही रखेंगे। परपेंडिकुलर बेस के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं जो कि होगा tan। सो tan 45 डिग्री गिव्स परपेंडिकुलर इज AD एंड बेस इज AB। सो tan 45 1 होता है, AD अपॉन AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू AD। ये इसके बराबर आ जाएगा हमारा फिर से। और AD की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? 20। सो AB की वैल्यू यहां से कितनी आ चुकी है? 20। ये हमने फाइंड कर लिया अब इस ट्राइंगल की हेल्प से। अब हम आगे दूसरे ट्राइंगल को यूज करते हैं। सो अगला ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ABC। इसके लिए भी फिर से हमारे पास पूरा परपेंडिकुलर हम लेंगे तो tan ही लगा लेंगे, tan 60। परपेंडिकुलर इस बार पूरा ये पूरी लेंथ आएगी हमारे पास H+ 20 अपॉन में बेस AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हम रख देंगे वहां पे एज इट इज उसको। तो tan 60 होता है √3 और ये H+ 20 अपॉन AB। तो AB की वैल्यू हमारे पास 20 है, इसको भी हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, हमने निकाली है ऊपर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू H+ 20। इस साइड ही ले आइए 20 को भी, जो निकालना है वो अकेला एक साइड छोड़ देते हैं, 20 कॉमन निकाल लेते हैं इससे, और ये H इस साइड। यही H हमको निकालना था कि टावर की हाइट कितनी है। सो 20 √3 - 1 मीटर, ये हमारी हाइट है। सो द हाइट ऑफ द टावर, हाइट of the tower is 20 √3 - 1 meter. Thank you. That's all for this video.